प्रश्न 17। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ए दूरी, बी बल, सी त्वरण, डी वेग। उत्तर ए। दूरी एक अदिश राशि है और यह कभी ऋणात्मक नहीं होती। बल, त्वरण और वेग सदिश राशियां हैं जिनका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। प्रश्न 18। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? ए ऋणात्मक, बी शून्य, सी धनात्मक, डी शून्य हो भी सकता है नहीं भी। उत्तर बी शून्य। यदि वस्तु की दूरी शून्य है तो उसका विस्थापन भी शून्य होगा क्योंकि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही है। 19 से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो ए वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर्स है। बी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य है। सी वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर्स है। डी वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। उत्तर डी। जब वस्तु एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस आती है तो उसका विस्थापन शून्य होता है। प्रश्न 20। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। ए दूरी, बी विस्थापन, सी संवेग, डी गति। उत्तर बी। वेग और समय का गुणनफल विस्थापन होता है। प्रश्न 21। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह ए शून्य वेग पर है, बी गतिशील है, सी उसने कुछ दूरी तय की है, डी आराम की स्थिति में है। उत्तर बी। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। यदि स्थिति नहीं बदलती तो वस्तु आराम की स्थिति में मानी जाती है। प्रश्न 22। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी गति क्या होगी? ए 4.8 ms, बी 3.8 ms, सी 5.8 ms, डी 8.8 ms। उत्तर ए। चाल, गति, दूरी बाय समय 288 मीटर बाय 60 सेकंड 4.8 मीटर पर सेकंड। प्रश्न 23। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहीं से वापस तैरकर कुल 360 मीटर की दूरी तय करती है। ए 0 ms, बी 3 ms, सी 5 ms, डी 4 ms। उत्तर ए 0 ms। औसत वेग विस्थापन बाय समय। चूंकि किरण जहां से चली थी वहीं वापस आ गई है इसलिए उसका विस्थापन शून्य होगा, इसलिए औसत वेग भी शून्य होगा। प्रश्न 24। किसी वस्तु का त्वरण इसके समय में हुआ परिवर्तन है। यह परिवर्तन किसका होता है? ए वेग, बी बल, सी संवेग, डी विस्थापन। उत्तर ए। किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। प्रश्न 25। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ए यांत्रिकी, बी वेक्टर, सी वेग, डी परिमाण। उत्तर सी वेग। वेग किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है।
प्रश्न 26। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? ए. वेग समय ग्राफ, बी. वेग विस्थापन ग्राफ, सी. वेग गति ग्राफ, डी. वेग दूरी ग्राफ। उत्तर ए. वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का उपयोग किसी वस्तु के वेग में समय के साथ हुए परिवर्तन को दिखाने के लिए किया जाता है। इस ग्राफ से वस्तु के त्वरण का भी पता लगाया जा सकता है। प्रश्न 27। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का उदाहरण है। ए. असमान, बी. एक्समान, सी. वृत्तीय, डी. रेखीय। उत्तर ए. असमान। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती हुई बस की गति असमान होती है क्योंकि उसकी गति और दिशा लगातार बदलती रहती है। प्रश्न 28। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? ए. S इज इक्वल टू dt, बी. S इज इक्वल टू d बाई t, सी. st बाई d, डी. s dt। उत्तर बी. S इज इक्वल टू d बाई t। चाल, दूरी बाय समय। यह एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। प्रश्न 29। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में कौन सी स्थिति होती है? ए. एकसमान त्वरण, बी. शून्य त्वरण, सी. परिवर्ती त्वरण, डी. वृत्तीय गति। उत्तर बी. शून्य त्वरण। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु का त्वरण शून्य होता है, अर्थात वस्तु एकसमान गति से चल रही होती है। प्रश्न 30। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ए. गति, बी. संवेग, सी. विस्थापन, डी. वेग। उत्तर डी. वेग। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। प्रश्न 31। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? ए. दूरी, बी. वेग, सी. गति, डी. त्वरण। उत्तर बी. वेग। विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। प्रश्न 32। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे किस प्रकार की गति कहा जाता है? ए. असमान गति, बी. समान गति, सी. रूपांतरित गति, डी. घूर्णन गति। उत्तर ए. असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो यह असमान गति कहलाती है। असमान गति में दूरी समय का ग्राफ वक्राकार होता है। प्रश्न 33। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? ए. 60 डिग्री, बी. 75 डिग्री, सी. 30 डिग्री, डी. 45 डिग्री। उत्तर डी. 45 डिग्री। जब किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह अधिकतम परास दूरी तय करती है। यह प्रक्षेपित गति का एक महत्वपूर्ण नियम है। प्रश्न 34। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? ए. गति, बी. विस्थापन, सी. वेग, डी. चाल। उत्तर सी. वेग। किसी निर्दिष्ट दिशा में एक वस्तु की गति को वेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। प्रश्न 35।
निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ साथ उसकी गति को भी निर्दिष्ट करती है? ए. संवेग, बी. विस्थापन, सी. वेग, डी. बल। उत्तर सी. वेग। वेग चाल के साथ साथ किसी वस्तु की गति की दिशा को भी निर्दिष्ट करता है। यह विस्थापन की दर है और एक सदिश राशि है। प्रश्न 36। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? ए. वेग, बी. गति, सी. त्वरण, डी. समय। उत्तर ए. वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है और विस्थापन पर आधारित होता है। प्रश्न 37। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेपवक्र या पथ क्या होता है? ए. सरल रेखा, बी. परवलय, सी. वृत्त, डी. अतिपरवलय। उत्तर बी. परवलय। प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु का पथ परवलयाकार होता है। जब किसी वस्तु को एक कोण पर फेंका जाता है तो वह एक परवलयाकार पथ में चलती है। प्रश्न 38। वेग में परिवर्तन बाय लगने वाला समय? ए. आवेग, बी. गति, सी. त्वरण, डी. विस्थापन। उत्तर सी. त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका सी मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। प्रश्न 39। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है? ए. 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, बी. 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, सी. 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, डी. 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। उत्तर डी. 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। त्वरण वेग बाय समय 10 5 बाय 5 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड।